अफगान अबूरी हुकूमत TTP की सरकोबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे या पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस पाकिस्तानियों को हमारे हवाले करे, निगरान वज़ीर आज़म का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। चंद अफगान रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना धमकी आमेज बयानात के बाद दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में तेज़ी मानी खेज और रियासत पाकिस्तान के खदशात की तौसीक करती है। अफगान हुकूमत के अदम ताउन के बाद दाखिली मामलात को अपनी मदद आप के तहत दुरुस्त करने का फैसला किया। हालिया इक़दामात गैर मुतवक्किअ और हैरान कुन नहीं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भेजने का अखलाकी और कानूनी हक हासिल है। वीज़ा मुद्दत खत्म होने के बाद क्या कोई पाकिस्तानी सऊदी अरब या किसी और मुल्क में रह सकता है? अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त पर समात से माजरत करते हुए सिंध हाई कोर्ट का सवाल। रिमार्क्स दिए कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी है, अदालत किसी सूरत मुदाखलत नहीं कर सकती। वीज़ा मुद्दत खत्म होने के बाद एक दिन भी कोई किसी मुल्क में नहीं रह सकता। जनवरी से जून तक गैर मुल्की सरमायाकारी में बड़ा इजाफा मुतवक्के। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वजारत खजाना ने बैरूनी ज़राए से फंड्स की दस्तियाबी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से मुतालिक खदशात पर बताया कि रवा महीने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग होने का इम्कान है। अरब कंपनीज एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों की सदात बढ़ाने और चलाने में सरमायाकारी करेंगी। खलीज ताउन तंजीम से आज़ाद तिजारत मुआहदा हो गया है। IMF मिशन को बताया गया कि पाकिस्तान ने IMF शराइत के मुताबिक मरकजी बैंक से कर्जा नहीं लिया। बैरूनी कर्ज की अदायगियाँ भी बगैर किसी ताख़ीर के बर वक्त जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर में दिए गए फैसलों और सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि चीफ जस्टिस केस सिर्फ खुली अदालत में मुकर्रर करने का इख्तियार रखता है। चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता। जस्टिस काजी फायजीसा की दरख्वास्त गुजार जाहिदा असलम ह्यूमन राइट्स केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि बरतानवी शहरी जाहिदा असलम ने 184(3) के तहत 2017 में दरख्वास्त दायर की और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 में फरीकों को अपने चैम्बर में बुलाकर समाअत की। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि कोई चीफ जस्टिस कानूनी दायरे इख्तियार से बाहर के मामलात पर नोटिस नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस के पास चैम्बर में केस सुनने का कोई इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के DG HR सेल के इंचार्ज ने अदालत को बताया कि उन्होंने साकिब निसार के कहने पर 3,98,000 दरख्वास्तों का रिकॉर्ड ज़ाया किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद के खिलाफ जमीन पर कब्जे की दरखास्त निपटा दी। ह्यूमन राइट्स केस की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार ने बताया कि 12 मई 2017 को जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हुक्म पर उसके घर और ऑफिस पर छापा मारा गया। छापे में कीमती सामान और उसकी निजी हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी किया गया। गैर कानूनी कार्रवाई का मकसद टॉप सिटी 1 का कंट्रोल हासिल करना था। छापे के बाद उसे और उसके 5 साथियों को गिरफ्तार करके हब्से बेजा में रखा गया। दरखास्त गुजार ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके भाई नजफ हमीद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की थी। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा कि एक साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा के खिलाफ साइफर का पेचीदा केस बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ पूरा ट्रायल गैर कानूनी और दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फ्रॉड केस में फवाद चौधरी को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ सियासी दर्जा हरारत कम करने में किरदार अदा करें, वरना इलेक्शन जीत भी गए तो कौन मानेगा। बाबर अवान की सरबराही में तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक 23 सितंबर को महफूज किया गया फैसला जारी करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि उन्होंने पार्टी चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बल्ले का निशान PTI का ही होगा।
कोई चेयरमैन माइनस नहीं होगा, जो चेयरमैन पीटीआई हैं वही रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब के नोटिस पर पेशी से माजरत। नैब से आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। बुशरा बीबी ने अपने वकील नईम पंजोता के जरिए नैब को खत में लिखा कि वो कानून की बालादस्ती के लिए नैब के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाती हैं, तहकीकात की अहमियत को समझती हैं, लेकिन चंद वजूहात के बायस आज नैब में पेश नहीं हो सकती। इसराइल का जबालिया कैंप पर एक और हमला। नसीरात और अलशाती पनागुज़ीन कैंप में भी कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मुतादिद अफराद शहीद और ज़ख्मी। अलशिफा अस्पताल के करीब हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 10,328 हो गई। आलमी रेड क्रॉस का कहना है कि इसराइल ने जान बचाने वाले तिब्बी सामान के काफ़िले पर भी हमला किया। 2 ट्रकों को नुकसान पहुँचा। शिमाली गज़ा में खुराक का बहरान शदीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इमदादी इदारे भी 7 दिन से शिमाली गज़ा में ग़िज़ा नहीं पहुँचा सके। गज़ा सिटी में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों में झड़पें जारी। हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज पर फायरिंग और मार्टर गोले दागने की वीडियोज़ जारी। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और नेदरलैंड्स का मैच जारी। इंग्लैंड ने नेदरलैंड्स के खिलाफ 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बना लिए।